डियर स्टूडेंट्स, आज हम आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उन्होंने शासन कला के संबंध में कौन से सिद्धांत दिए, उनके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के जो राजशास्त्री थे, उनमें कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और कौटिल्य को कूटनीति तथा शासन की कला का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। कौटिल्य ने अपनी महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र, कौन सी है उनकी महत्वपूर्ण रचना? अर्थशास्त्र में राजशास्त्र या राजनीति और शासन कला के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इसलिए उनकी रचना अर्थशास्त्र को राजनीति शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। उनकी अर्थशास्त्र का दूसरा नाम शासन कला भी कहा गया है या रखा गया है। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा से भिन्न राजा का अपना कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। कौटिल्य ने 4 प्रकार की विधाएं भी बताई हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। और इनमें से दंड नीति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है और संपूर्ण जो सांसारिक जीवन है उसको दंड नीति पर ही आश्रित बताया है। तो 4 विधाएं कौन कौन सी हैं? आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, उनकी पृष्ठभूमि में जो राजनीतिक विचारों का प्रकाशन उन्होंने किया, वो अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण हैं, जैसे विनय अधिकरण, अन्यक्ष प्रचार, धर्म स्थैर्य, कंटक शोधन, योग व्रत, मंडल योनि, 60 गुण, वैशनाधिकारक, अभियार्थ कर्म, सांग्रामिक, संघव्रत, अवलियस और दुर्गल में भूपाय। इसके अतिरिक्त औपनिषदिक और 15वें अधिकरण में अर्थशास्त्र के अर्थ की विवेचना की गई है। तो अर्थशास्त्र में कुल मिलाकर 15 अधिकरण हैं और अर्थशास्त्र की जो रचना की गई है उसमें बताया गया है कि मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं, यानी मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं, दोनों ही अर्थ हैं। अतः अर्थशास्त्र वह है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने वाले उपायों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थ में मनुष्यों की जीविका और जिस भूमि पे वे रहते हैं, दोनों को ही शामिल किया है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य की जो अवधारणा है उसे संविदावादी कहा गया है या संविदा सिद्धांत पर आधारित कहा गया है। संविदा सिद्धांत यानी मनुष्यों और जो राजा बनाया गया मनु, उसके बीच एक समझौता हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सर्वत्र मातस्य न्याय का बोलबाला था, अत्याचार का बोलबाला था। दुर्बल लोग शक्तिशाली लोगों के अत्याचार का शिकार
होते थे, इसलिए उन्होंने मनु को अपना राजा बनाया और अपने अन्न जो अन्न उत्पन्न होता था उसका छठा भाग और जो व्यापार करते थे उसका 10वां भाग और स्वर्ण का कुछ भाग कर के रूप में देना स्वीकार किया और मनु को राजा बनाया तथा मनु की आज्ञाओं के पालन की प्रतिज्ञा की। तब जाकर राज्य की उत्पत्ति हुई और उसके बदले में जो राजा बना, राजा ने अपने प्रजाजन को जन और धन की रक्षा करने का वचन दिया। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। अब हम चर्चा करेंगे कौटिल्य द्वारा दिए गए सप्तांग सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सप्तांग सिद्धांत मनु ने भी दिया था और सप्तांग सिद्धांत आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने भी प्रस्तुत किया है। सप्तांग सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो राज्य है, राज्य के संबंध में उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है और जो राज्य है वह शरीर के समान है। जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार राज्य भी 7 अंगों से मिलकर बना है। उन्हें कौटिल्य ने प्रकृतियाँ कहा है। राज्य की ये 7 प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं। पहली है स्वामी, दूसरी है अमात्य, तीसरा जनपद या प्रदेश, चौथा दुर्ग, 5वां कोश, छठा दंड और 7वां मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। अमात्य आँख है, सुहृत कान है, कोश मुख यानी मुंह है और बल मन है, दुर्ग हाथ है और राष्ट्र पैर हैं। तो सबसे पहले हम स्वामी पर चर्चा करते हैं। स्वामी, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि जो राजा है या स्वामी है वह राज्य का प्रधान अंग है और वही राज्य में आदेश देता है या शासन करता है। और जो व्यक्ति आदेश दे या शासन करे उसमें निम्न गुण होने चाहिए, जैसे विनय, विवेक, शास्त्रों का ज्ञान, उसे व्यवहारिक होना चाहिए, प्रजा के रक्षण और पोषण की क्षमता उसमें होनी चाहिए, उसे शत्रु और मित्र का ज्ञान भी होना चाहिए। इस प्रकार राजा को गुणी और संयमी होना चाहिए, उसका आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसा राजा ही राज्य की रक्षा कर सकता है और राज्य को अच्छी भली भांति चला सकता है। दूसरा है, जो दूसरा अंग है राज्य का या दूसरी प्रकृति है, वह है अमात्य। अमात्य से अभिप्राय मंत्रियों या उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। मंत्रियों को अमात्य कहा गया है। कौटिल्य ने इन्हें सचिव भी कहा है। कौटिल्य के अनुसार योग्य व्यक्तियों और जिनमें निष्ठा हो उनको ही अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए। कौटिल्य ने कहा है कि राजा इन अमात्यों से परामर्श करके ही और उसे शासन या राज्य चलाना चाहिए और शासन करने में अमात्यों की सहायता उसे अवश्य लेनी चाहिए, उनकी सलाह उसे लेनी चाहिए। राज्य की तीसरी प्रकृति या तीसरा अंग है जनपद। जनपद से अभिप्राय जनता से युक्त भूमि। जनता से युक्त भूमि, जिसे हम जनता और भूमि भी कह सकते हैं, उन दोनों को मिलाकर कौटिल्य ने उसे जनपद नाम दिया है। चौथा जो अंग है राज्य का वह है दुर्ग। दुर्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी
जनता और भूमि। दुर्ग रक्षात्मक और आक्रामक दोनों ही शक्तियों का प्रतीक है। दुर्ग को मजबूत होना चाहिए, जिसमें सेना की अच्छी मोर्चेबंदी हो और जिसमें भोजन की और रक्षा सामग्री की, बारूद का, इन सब का उचित प्रबंध हो। ऐसा दुर्ग होना चाहिए जो कि रक्षा करने के लिए आसान हो। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। एक है ओदिक। ओदिक का अर्थ है ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हों। दूसरा है पार्वत दुर्ग। पार्वत जो पर्वतों के बीच में दुर्ग स्थित हो। धानवन दुर्ग वह होता है जो कि मरु प्रदेश, निर्जन जो मरु प्रदेश होता है, मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें बना हो। और चौथा है वन दुर्ग जो कि वनों के बीच में हो। इस प्रकार कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कौटिल्य का मानना है कि ओदिक दुर्ग और पार्वत दुर्ग राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं, और जो धानवन दुर्ग होते हैं और वन दुर्ग, उनमें राजा स्वयं आपत्ति के समय छिपकर अपनी रक्षा कर सकता है। इसलिए 4 प्रकार के ये दुर्ग हैं। 5वीं जो राज्य की प्रकृति है वह है कोश। कोश राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोश के बिना राजा अपना शासन भी नहीं चला सकता और रक्षा के लिए आवश्यक जो शस्त्र हैं या फिर बारूद है वह भी नहीं खरीद सकता और जन कल्याण का कार्य भी नहीं कर सकता। इसलिए राजा बहुत ही आवश्यक, राजा के लिए कोश बहुत ही आवश्यक है। 6, दंड अथवा सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए दंड एवं सेना का भी विशेष महत्व है, क्योंकि सेना युद्ध में भली भांति युद्ध करके और जनता की रक्षा के लिए आवश्यक है। सेना को भी शौर्य आदि गुणों से युक्त होना चाहिए और उन्हें अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए और सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। जो सैनिक होते हैं उन्हें वीर होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए और प्रशिक्षित होना चाहिए। 7वीं जो राज्य की प्रकृति है अंतिम, वह है मित्र। मित्र राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है, क्योंकि जब आवश्यकता हो सहायता की, जब मित्र से स्वामी सहायता ले सकता है और शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है। कौटिल्य ने ये भी कहा है कि ये जो 7 अंग हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, इनका सापेक्षिक महत्व है, यानी कर्मानुसार इनका महत्व है। स्वामी अमात्य की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अमात्य जनपद की अपेक्षा। इस प्रकार की कुछ बातें भी उन्होंने कही है, पर कुल मिलाकर 7 अंगों का अपना महत्व है। इन अंगों के बिना कोई भी राज्य अपना भली भांति कार्य नहीं कर सकता। यही राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, यानी राज्य की 7 प्रकृतियां हैं, जो कि जिनका विवेचन अपन ने विस्तार पूर्वक किया है। धन्यवाद।